हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर सेमीकंडक्टर का टॉपिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले एनसीईआरटी की हम इसकी बेसिक बातें ऐसे वर्बली जान लेते हैं। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज डाली जाती हैं, इनकी डोपिंग की जाती है। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना। सो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। अब पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, और इसी से जो आगे चल के डायोड बन रहा है वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। सबसे पहला है कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अच्छा, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो तो बेचारा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, बट एट रूम टेम्परेचर उसकी कंडक्टिविटी काफी लो थी, मतलब वो इंसुलेटर जैसा बिहेव कर रहा था, राइट। तो एट सच नो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी डेवलप यूजिंग दीज सेमीकंडक्टर। सो जब आपकी कंडक्टिविटी ही बड़ी लो है, किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में? ठीक है, सो हमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सो अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि आपको डोपिंग करनी पड़ेगी। अब डोपिंग करोगे तो आपके पास एक नया तरह का सेमीकंडक्टर बनेगा और वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट, लेट्स से अ फ्यू पार्ट्स ऑफ पर मिलियन ppm of a suitable impurity is added to the pure semiconductor, the conductivity of semiconductor is increased manifold. Such materials are known as extrinsic semiconductor और impurity semiconductor. So अगर आप कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट्स पर मिलियन की अमाउंट में आप कोई भी इम्प्योरिटी डालो, ठीक है, और उसको अगर आप डालोगे किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाएगी, मतलब मेनी फोल्ड यानी मेनी टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, मेनी फोल्ड मतलब मेनी टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगी। सो उससे क्या होगा, ये मटेरियल बन जाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। तो उसके बाद वो कहता है द डेलिबरेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। अच्छा, जो आप डेलिबरेटली वो ऐड करते हो क्या, इम्प्योरिटी, उसको बोलते हैं हम लोग डोपिंग, और जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं उनको बोलते हैं हम डोपेंट्स। सो डोपिंग इज द डेलिबरेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, डोपिंग इज द डेलिबरेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी, और जो इम्प्योरिटी एटम है उसको हम डोपेंट्स बोलते हैं, और ऐसे मटेरियल को हम डोप्ड सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर बोलते हैं। द डोपेंट हैज टू बी सच दैट इट डज नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस। और अगर आप जो भी इम्प्योरिटी डाल रहे हो उससे सेमीकंडक्टर के लैटिस की ओरिजिनलिटी जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए। इट ऑक्युपाइज ओनली अ फ्यू ऑफ द ओरिजिनल सेमीकंडक्टर एटम साइट्स इन द क्रिस्टल। तो जो भी इम्प्योरिटी डालो ध्यान रखो कि वो क्रिस्टल के अंदर कुछ ही एटम साइट्स पर बैठे जाके। अ नेसेसरी कंडीशन टू अटेन this is that the size of dopant and the semiconductor atom should be nearly same. So अगर आपको ऐसा चाहिए कि जो डोपेंट आप डाल रहे हो वो आपके क्रिस्टल लैटिस को जो है डिस्टॉर्ट ना करे, तो एक कंडीशन है, वो ये है कि जो आपका डोपेंट का साइज है और सेमीकंडक्टर एटम का साइज है वो नियरली सेम होना चाहिए। दो तरह के डोपेंट्स होते हैं, यानी कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। जो आपके पास पी टाइप है उसमें आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो जिसकी वैलेंसी होती है 5। अब कौन कौन से है वो? आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। फास्फोरस को हम सिलिकॉन के केस में यूज कर लेते हैं, एंटीमनी को हम जर्मेनियम के केस में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहता है ट्राईवेलेंट। नेक्स्ट टाइप है आपकी एन टाइप। ठीक है, एन टाइप जो है आपकी उसमें आपके पास वैलेंसी होती है 3। इसमें आता है इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं सिलिकॉन के केस में, इंडियम को हम यूज करते हैं जर्मेनियम के केस में। वी शैल नाउ डिस्कस कि डोपिंग कैसे चेंज करती है चीजों को। तो अब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमें पता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है 4th ग्रुप के मेंबर हैं पीरियोडिक टेबल में, और उनके लिए हमें डोपेंट जो होगा वो 5th या 3rd ग्रुप से ही लेना पड़ेगा, सो दैट जो साइज ऑफ डोपेंट है वो नियरली सेम हो सिलिकॉन या जर्मेनियम के
7. Interestingly, pentavalent and trivalent dopant silicon and germanium give two entirely different type of semiconductor as discussed below. So अब हम type of semiconductor पढ़ने वाले हैं. So type of semiconductor क्या है वो हम देखते हैं. सबसे पहला है N type semiconductor. अब यहाँ पे ना ये N type को दिखाया गया है, थोड़ा सा वर्बली जान लेते हैं. तो जैसे यहाँ पे ये हैं सारे के सारे, मान लेते हैं ये है सिलिकन के, सॉरी ये है सिलिकन. अब बीच में सिलिकन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो तो पेंटावेलेंट है. तो ये है मान लो फॉस्फोरस. तो इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोरस के पास है 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो वो शेयरिंग में लगा देगा. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या करेगा, ऐसे शेयरिंग में लगा देगा. अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये वाला अनबाउंड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय पेंटावेलेंट एटम +5 वैलेंसी वाला. सो जो 5वां इलेक्ट्रॉन था वो फॉस्फोरस ने अपना डोनेट कर दिया कि ले लो ये. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आपके ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो एक ज्यादा है ही, है ना. अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो एक होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, बट यहाँ पे ये तो एक एक्स्ट्रा है ही ना. आई होप ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी. तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं होल्स के कंपैरिजन में, किसमें, एन टाइप में, यानी कि पेंटावेलेंट जब आप इम्प्योरिटी को ऐड करते हो. तो जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो प्योर सेमीकंडक्टर में, तो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बन जाता है. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो सपोज करो हमने सिलिकॉन जर्मेनियम को डोप किया एक पेंटावेलेंट जो है एलिमेंट से. डोपेंट जो है वो हमारा क्या है, पेंटावेलेंट एलिमेंट है, ये डोपेंट है हमारा. और जब कोई एलिमेंट एटम जो है +5 वैलेंसी का वो पोजीशन लेगा सिलिकॉन क्रिस्टल के बीच में, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो वो अपने जो है शेयर कर लेगा किसके साथ, 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ. जबकि जो 5th है वो वीकली बाउंड होगा पेरेंट एटम यानी फॉस्फोरस के साथ, या पेंटावेलेंट एलिमेंट आप जो भी ले रहे हो. तो इससे क्या होगा कि आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया. ठीक है, एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्री इज वेरी स्मॉल इवन एट रूम टेम्परेचर. सो ये जो होगा 5th इलेक्ट्रॉन ये फ्री टू मूव हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए. जैसे कि अगर जर्मेनियम वगैरह की बात करूं तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए, और सिलिकॉन की बात करूं 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए. इतनी एनर्जी से ही जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाता है, राइट. तो वो फ्री हो जाएगा. ठीक है, लेकिन जो आपको फॉरबिडन बैंड यहाँ पे किसको लिखा है, एनर्जी गैप के लिए ही लिखा है, क्या, फॉरबिडन बैंड, राइट. लेकिन जो एनर्जी हमें चाहिए फॉरबिडन बैंड को जंप करने के लिए, वो जर्मेनियम को कम एनर्जी चाहिए 0.72 वोल्ट, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए अराउंड सिलिकॉन के लिए. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में. तो जब आप पेंटावेलेंट डोपेंट को आप जो पेंटावेलेंट डोपेंट है उसने जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है, सो एंड हेंस इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी. तो ये जो पेंटावेलेंट था इसको हमने डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं. The number of electrons made available for conduction by dopant atom depends strongly upon the doping level and is independent of any increase in ambient temperature. So जो हमारे पास ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते. इनकी जो डोपिंग लेवल है जो भी कुछ है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है. So in a doped semiconductor, the total number of conduction electron is due to electron contributed by donor. So जो donor electron contribute करता है उसी की वजह से आपके पास total electrons आते हैं, and those generated intrinsically, while the total holes जो होते हैं वो intrinsic source से आते हैं. मतलब जो free electrons है वो dopant से आते हैं, और जो आपके पास होल्स हैं वो इंट्रिंसिक सोर्स से आते हैं. बट द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स वुड इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ होल्स वुड गेट डिक्रीज. नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो कम होते हैं. क्यों कम होते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है होल्स का वो इंक्रीज हो जाता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं. बेसिकली पेंटावेलेंट आपने एक इम्प्योरिटी ली है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी फ्री था, इस वजह से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से. ये बेसिक एकदम बात है. Thus, with proper level of doping, number of conduction electron can be made larger than the number of holes. Hence, in an extrinsic semiconductor doped with pentavalent impurity, electrons become majority carrier and holes minority carrier. Majority carrier क्यों बोला इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो ज्यादा है. होल्स को minority carrier क्यों बोला, क्योंकि वो कम है. ठीक है, These सेमीकंडक्टर को हम N टाइप बोलते हैं, और इनमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है देन नंबर ऑफ होल्स,
क्योंकि पेंटावेलेंट ने भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किया है। सो अभी हमने देखा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसकी एक टाइप देखी एन टाइप, जिसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं यानी पेंटावेलेंट डोपेंट दे रहे हैं, और ये कोई भी हो सकता है, जैसे फॉस्फोरस हो गया, और इसमें जो अपने पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। So I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.